यूट्यूबर के इश्क 800 पृष्ठों में छपा एक कहानी संग्रह है, जिसमें साधारण सुनी सुनाई कहानियां नहीं, उच्च कोटि की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्यिक रचनाएं हैं। आप अपने चैनल के लिए इनमें से किसी कहानी का वीडियो बनाना चाहें तो कॉपीराइट के लिए संपर्क करें 9811166943 और उसी प्रकार गंभीर होते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। आपने भी एक दूसरे से प्यार की आकांक्षा की थी, जो आज कृष्णा अर्चना से कर रहा है। आप दोनों ने भी अपने समय पर एक दूसरे से ये नहीं पूछा था कि आपके पास कितना धन है। उसकी बात सुनकर पति पत्नी दोनों मौन होकर सोचने लगे। प्रीतम ने अपनी बात पर जोर दिया। अर्चना से विचोह कृष्णा के दिल पर घाव कर देगा। वह आत्महत्या भी कर सकता है, आपके लिए हिंसक भी हो सकता है, 24 घंटे का शराबी भी हो सकता है, लेकिन पहले की तरह घूरकर हंसता खिलखिलाता शायद ही कभी नजर आए। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आप भी ठीक से नहीं जी पाएंगे। रोशन मनचंदा ने विश्वास व्यक्त किया, कृष्णा इस तरह उदास होने वाला लड़का नहीं है। हंसमुख है, हंसमुख ही रहेगा। प्रीतम ने उसे सत्य से अवगत कराया। यदि ऐसा होता तो आपके इनकार के बाद इस तरह बैरागी ना होता। अर्चना का विछोह उसका दिल तोड़ रहा है। जिस दिन आपने इस संबंध को नकारा था, उसके बाद आज तक उसे किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। कल्पना ने अपनी राय दी, पत्नी मिल जाएगी तो फिर पहले की तरह ही हंसने खेलने लग जाएगा। प्रीतम ने रोशन मनचंदा से एक ऐसा प्रश्न किया जिसका जवाब ना ही हो सकता था, हाँ नहीं। क्या आप आंटी की बजाय किसी और स्त्री के साथ इसी तरह घंटों बैठकर बात कर सकते हैं? रोशन मनचंदा ने कूटनीति से प्रीतम की बात काटी। ऐसी बात सोचने की जरूरत नहीं है। प्रीतम ने अपना अस्त्र चलाया, क्योंकि आप दोनों जानते हैं कि ये जगह कोई और ले ही नहीं सकता। यही हाल कृष्णा का है। संसार की कोई दूसरी औरत उसके दिल में अर्चना जैसी जगह नहीं ले सकती। उसका मन मुरझा गया तो बेचारा जीते जी मर जाएगा। रोशन मनचंदा ने जवाब दिया, वह हंसमुख लड़का है। आन बान वाली अपने मैचिंग की दुल्हन उसे मिलेगी तो वह उसके साथ अवश्य ही खुश रहेगा। कल्पना ने भी अपने पति का समर्थन किया। राजकुमारी जैसी शानदार लड़की के साथ वह भी राजकुमारों की तरह ही रहेगा। मैं सभी को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें। प्रीतम ने अपने बैग में से 5-6 पुराने अखबार निकालकर उनके सामने फैला दिए और उनमें छपी वही खबरें दिखाईं जिनमें प्यार में निराश युवक और युवतियों ने या तो किसी की हत्या की थी या आत्महत्या कर बैठे थे। देखिए, आप खुद देखिए, कितने लोग प्यार में असफल होकर या तो आत्महत्या करते हैं या अपने विरोधियों की हत्या कर देते हैं। अगर कृष्णा और अर्चना भी ऐसा ही कुछ करने पर उतर आए तो दोनों के चेहरों पर डर नजर आने लगा। डर ने वह काम कर दिया जिसकी जरूरत थी। अब इस विवाह से मुंह मोड़ना उन्हें घातक लगने लगा। प्रीतम अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहा था। प्रीतम ने अपने तर्क में उस वस्तु का उल्लेख किया जो उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी, पैसा। और कहने लगा, ये कृष्णा और अर्चना का प्रेम विवाह है। इस विवाह से आपको कई फायदे होंगे। एक तो ये कि दिखावे पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। दूसरा, जो पैसा बचेगा उसे अपने व्यापार में लगाकर आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। तीसरा, दुनिया भर में घूमकर निमंत्रण देने से जान बचेगी। से सविनय अनुरोध है, सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। और भी बहुत सारे फालतू झंझटों से पाला नहीं पड़ेगा। कहते हुए उसने दंपति पर अपने शब्दों का सकारात्मक प्रभाव देखा तो उठा और बोला,
अब आप स्वयं निर्णय करें कि क्या करना चाहिए। मैं चलता हूँ, और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बाहर निकल गया। इसके बाद प्रीतम ने अर्चना के माता-पिता के साथ भी यही तर्क-वितर्क किया। पहले अर्चना की मानसिक स्थिति की चर्चा की, फिर उसके घातक होने की आशंका का डर दिखाया, और अंत में धनी परिवार के साथ संबंध रखने से व्यापार बढ़ने की संभावना दिखाई। यहाँ भी यही प्रतिक्रिया मिली, और ये परिवार भी अपना निर्णय बदलने पर बाध्य लगने लगा। प्रीतम, भूषण और बुद्धू बैठे विस्की पी रहे थे। बुद्धू भूषण को कृष्णा की प्रेम कहानी सुना रहा था। प्रीतम ने भूषण को बताया, डर ने वह जादू कर दिया जिसकी जरूरत थी। डर समझौते की कुंजी होता है। ये सच यहाँ भी प्रमाणित होने लगा। दोनों परिवार दुविधा में आ गए, और इस विवाह से मुंह मोड़ना उन्हें घातक लगने लगा, और ये अच्छा संकेत था। मुझे लगा मैं उन्हें मना लूंगा। अगली शाम पहली बार प्रीतम को रोशनलाल मनचंदा का फोन आया। उसने पूछा, हम कुछ बात करना चाहते हैं, तुम कब आ सकते हो? प्रीतम ने जवाब दिया, आप जब कहें आ जाऊंगा। मनचंदा ने बताया, मैं चाहता हूं जब कृष्णा घर पर ना हो तब ही बात की जाए। वह हर वक्त अपने कमरे में पड़ा रहता है, कहीं जाता ही नहीं। प्रीतम ने ऑप्शन दी, आप यहाँ आ जाएं। मनचंदा ने बताया, हम चाहते हैं घर की बात घर में ही रहे, बाहर बात करना नहीं चाहते। प्रीतम ने विकल्प बताया, ठीक है, मैं किसी दोस्त को उसे कहीं बाहर ले जाने के लिए कहता हूँ। और प्रीतम ने कृष्णा को घर से बाहर निकालने की ड्यूटी बुद्धू को दी। बुद्धू उसी समय कृष्णा के घर गया, उसे किसी तरह मनाकर बाहर ले गया, और प्रीतम को फोन करके बता दिया। प्रीतम उसी समय रोशनलाल मनचंदा से मिलने उसके घर चला गया। मनचंदा दंपति ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या विचार है, हमें क्या करना चाहिए? तो प्रीतम ने उन्हें समझाया, मेरा तो विचार है किसी भी दिखावे या आडंबर में उलझने की जरूरत नहीं है। शहर के सबसे बड़े मंदिर में विवाह करें, उससे दो लाभ होंगे। दिखावे के लिए खर्च होने वाले लाखों रुपए बच जाएंगे, और दूसरा, समाज में एक उत्तम विवाह का उदाहरण बन जाएगा। सब यही कहेंगे कि इतना पैसा होते हुए भी मनचंदा परिवार ने सादगी से विवाह किया। ये विवाह एक बहुचर्चित समारोह भी बनेगा, और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। अपने वैभव प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन कर लीजिएगा। ठीक समझे तो सारे शहर को आमंत्रित कर लीजिएगा। रोशन मनचंदा और कल्पना मनचंदा दोनों ने सहमति दे दी। ठीक है, लेकिन बात तुम्हें करनी पड़ेगी। तो प्रीतम ने सहमति दी, आप जैसे ठीक समझे, मैं कर लूंगा। अगली सुबह प्रीतम और बुद्धू अपनी बार्बर शॉप पर काम कर रहे थे। पवन अर्गवाल और उसकी पत्नी नीलम अर्गवाल दुकान पर आए। दोनों भाई हैरान हुए। अर्गवाल दंपति ने प्रीतम को अलग ले जाकर कहा, अर्चना तो बिल्कुल सुन्न हुई पड़ी है, ना ठीक से खाती है, ना अपने कमरे से बाहर निकलती है। हमें डर ही लगा रहता है कि कुछ कर ना बैठे। अब भी नीलम अपनी बहन और उसकी बेटी को उसका ध्यान रखने के लिए घर पर बिठा कर आए हैं। या तो तुम उसे समझाओ या हमें कोई रास्ता बताओ। प्रीतम उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गया, और चाय पीते हुए उन्हें बताया, मैंने मनचंदा परिवार को विवाह करने के लिए राजी कर लिया है, और उन्होंने मंदिर में विवाह करके पूरे शहर को एक भव्य पार्टी करने की सहमति भी दी है। अर्गवाल दंपति ने भी सहमति दे दी। प्रीतम ने उसी समय रोशन मनचंदा को फोन करके बताया, अर्गवाल परिवार मंदिर में विवाह करने के आपके प्रपोजल पर सहमत है। वह पहले सगाई करना चाहता है, आप अर्गवाल जी से बात कर लीजिए। और प्रीतम ने अपना फोन अर्गवाल को दिया। अर्गवाल ने कान से लगाकर जैसे ही हेलो किया, रोशन मनचंदा ने अर्गवाल से कहा, आप मुहूर्त निकलवा कर हमें बता दें। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है।